मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साधना के दो प्रकार के बारे में चिंतन करेंगे। साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है किसी बाहरी प्रेरणा से की जाने वाली कर्तव्य रूपा और दूसरी होती है अंत प्रेरणा से होने वाली सहज साधना। प्रथम प्रकार की साधना विवेकपूर्ण होती है, विवेक सापेक्ष होती हैं, और दूसरे प्रकार की साधना विवेकातीत होती हैं, विवेक निरपेक्ष होती हैं। अंतःप्रेरणा से होने वाली साधना के क्षेत्र में कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें ऐसी बात नहीं रहती कि साधक अपने किसी काम को या साधन को सोच विचार कर करे। इस स्थिति का दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में मिलता है। जब उन्होंने घर छोड़ा उसके पहले की बात है, उन्हें श्री कृष्ण की पुकार सुनाई दी। उन्होंने कहा, मुझको श्री कृष्ण पुकार रहे हैं। वे समझदार थे और लोगों ने उनको समझाया, पर उनको तो श्री कृष्ण की पुकार सुनाई देती थी। उन्होंने कहा, अब तो श्री कृष्ण की पुकार ही पुकार सुनाई देती है, अब और कुछ नहीं, बस अब उधर ही जाना है। फिर कोई विचार या विवेक या और कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकी। ग्रह त्याग के बाद भी यह पुकार सुनाई दी थी। यही हाल सिद्धार्थ का हुआ। गोपांगनाओं ने बंसी ध्वनि सुनी और उनकी विचित्र स्थिति हो गई। उस समय की उनकी स्थिति के चित्र को देखें। कानों में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बस उनके भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि सबको छीन लिया उसने उसी क्षण। वे उन्मत्त हो गई। वह एक ऐसी चीज है जिसने सब चीजों को भुला दिया। वह एक अंतनाद है। उनको यह भी याद नहीं रहा कि जीवन में क्या करना है। बस उस समय उनके द्वारा जो व्यवहारिक कार्य हो रहे थे, सारे के सारे कार्य ज्यों के त्यों स्थगित हो गई। उनका वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि हाथ का ग्रास हाथ में ही रह गया। एक आंख आंजने के बाद दूसरी आंख आंजने से रह गई। शरीर में अंग राग चंदन लगा रही थी, वह अधूरा ही रह गया। वस्त्र पहनना आरंभ किया, पर जितना जैसे पहन गया वैसे ही पहन गया। छोटे छोटे बच्चों को स्तन पिलाना आधे में ही छूट गया। पतियों की सेवा शुश्रूषा रह गई, वह वैसे ही रह गई। एक दूसरी से कुछ कहते भी नहीं बना, सब चल पड़ी बड़े वेग से। यह पुकार, यह बंसी, यह ध्वनि कुछ ऐसी आकर्षक थी, कुछ ऐसी अनन्या लाने वाली थी कि उसने सर्वस्व का सहज त्याग करवा दिया। इस स्थिति में यह बात नहीं रह जाती कि किसी चीज को विवेकपूर्ण त्याग करना है या वैराग्य से त्याग करना है, अथवा विवेकपूर्ण किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर जाना है। साधना की यह बहुत ऊंची स्थिति है जो भगवत कृपा से ही सुलभ होती है। दूसरे प्रकार की साधना विवेकपूर्ण होती है। विवेकपूर्ण साधना में संसार के भोगों को दुखदायी, बंधन कारक और अज्ञान की वस्तु मानकर छोड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति का महत्व, उसका गौरव, उसके लाभ, परमानंद की प्राप्ति, बंधनों का कट जाना, मोक्ष की उपलब्धि, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा आदि बातों से आकृष्ट, आश्वस्त और आस्थावान होकर साधक साधना रूढ़ होता है। यह साधना भी बहुत ऊंची चीज है, पर यह साधना सविवेक है, वैराग्यपूर्ण है। पर दूसरे प्रकार की साधना एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ न विवेक का प्रवेश है और न वैराग्य को स्थान है, पर ये दोनों ही बलात् उसके साथ छिपे छिपे लगे ही रहते हैं। वास्तव में वहाँ जीवन में एक स्वाभाविक गति है, एक ऐसी स्वाभाविक गति जिसमें कोई प्रयास नहीं। सागरोन्मुखी गंगा की धारा की तरह कोई भी तनिक भी प्रयास नहीं। गंगा की धारा सागर की ओर स्वाभाविक गति है। रास्ते में आने वाले बाधा विघ्न अपने आप टूटते चले जाते हैं। बड़ी बाधा आने पर गंगा की धारा उसके बगल से निकल जाती है।
पर वह रुकती नहीं, रुकना चाहिए नहीं, इसलिए कि गति में स्वाभाविकता है। किधर से बहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, जाने पर समुद्र से मिलकर क्या होगा, क्या मिलेगा, इन सब प्रश्नों को गंगा की धारा नहीं जानती। समुद्र की ओर उसकी सहज स्वाभाविक गति है। इसी प्रकार की एक स्थिति साधना में होती है। इस स्थिति की ओर संकेत करने के लिए गोपांगनाओं का उदाहरण दिया जाता है। सांसारिक लोग उन परमोच्च स्तर पर स्थित गोपियों को बहुत नीचे उतार लाते हैं और उनकी पावन पावन प्रेम चेष्टाओं में सांसारिकता देखते हैं, भोग की कल्पना करते हैं, पर यह भोग जगत, यह भौतिक संसार तो बहुत नीचे रह जाता है। संसार के आगे के दिव्य लोक जिसे छू नहीं सकते, मोक्ष की संज्ञा का जहाँ अस्तित्व नहीं है, और तो और उस भगवान को ढूंढने की भी जहाँ आवश्यकता नहीं रह जाती, वह गोपांगनाओं का विशुद्धतम प्रेम जगत है। जहाँ तक श्रुति प्रतिपाद साधन है, वहाँ तक श्रुतियों का अनुसंधान है, परंतु श्रुतियों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्रुतियाँ जिनको खोज रही थी, पर जिनको श्रुतियों ने नहीं पाया, उन भगवान मुकुंद को, श्री कृष्ण को गोपांगनाओं ने साक्षात भजा, प्रत्यक्ष उनका सेवन किया। प्रेम की साधना में गोपियाँ आदर्श हैं। नारद जी पुकारते हैं, यथा वज्र गोपी नाम। अंत प्रेरणा से होने वाली इस साधना में न विवेक है, न वैराग्य है, न विवेक का त्याग है, न वैराग्य का त्याग है, साथ ही न विवेक की आवश्यकता है और न वैराग्य की। इस स्थिति की साधना में एक स्वाभाविक गति है, उसका एक स्वाभाविक स्वरूप है, और यह स्वरूप जब कभी किसी के जीवन में आता है वह धन्य है। श्री चैतन्य अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।